वो पैदा हुआ तो अजीब था, ना बच्चा ना बच्ची, जिन्स तीसरी। माँ हैरान, बाप परेशान। बाप शिकवा के ना मालिक से, रब्बा ये क्या दे दिया। माँ सजदा रेज़, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक, तूने जैसा भी दिया, जो भी दिया तेरा शुक्र है। उठा के सीने से लगाया। जूं जूं बड़ा होता गया, रोला बढ़ता गया। बाप कहता, बली लोग ये मुझे दे दे, मैं इसे छोड़ आता हूँ इसकी बरादरी के पास। माँ गले से लगा लेती, मैं इसकी माँ, तुम इसके बाप, तो इसकी बरादरी और कौन सी। जोर डालता तो वो मिन्नतों पर उतर आती। मेरे सरताज इतना दिया, खुदा का खाने दो इसे भी, ऊंच नीच समझाने लग जाता। मगर साहिब कौन जीता आज तक ममता से। बाप बाहर जाता, इशारे होने लगते। वो देख उसके घर ख्वाजा सरा पैदा हुआ है। ओए वो देख ख्वाजा सरा का बाप आ रहा है। सरगोशियाँ मगर ऐसी कि जिसकी बारे में की जा रही हैं वो सुन ले बरादरी वाले शोर करते, भाई बेइज्जती हो रही है हमारी, इसे क्यों नहीं छोड़ते किसी गुरु के पास। लोग कहते हैं वो देखो इनके चचाजाद के घर ख्वाजा सरा पैदा हुआ है, मामूजाद के घर ख्वाजा सरा पैदा हुआ है। पक्का इरादा कर लेता मगर बीवी ना मानती, सो नाकाम रहता। 5 साल गुजर गए, अल्लाह ने मज़ीद औलाद दे दी, एक बच्चा एक बच्ची। बाप की आंखों की वो तारे। ख्वाजा सरा को करीब ना भटकने देता और कहता, जा माँ के पास जा। बहन भाई हैरान होते, पर इनको समझ कहाँ थी अभी। 2 और को वक्त कम मिलता तो इसका बाप शिकवा करता, तो कहती, बाप का प्यार भी तो देना है इसे, तभी तो तुझे ज़्यादा लगता है। 5 साल बाद शोहर ने पक्का इरादा कर लिया, अब की बार कोई बात नहीं मानूंगा, छोड़ के आऊँगा। कहीं बीवी को कहा, एक नज़र डाल के समझ गया अब की बार ज़माना जीतने वाला है। पर साहिब बात तो वही है, कौन जीता है माँ से। हाँ, मैं सर हिलाया और इसका सामान बांधने लगी। शोहर कुछ देर बाद घर आया तो 2 बैग तैयार। इतना सामान इसका? नहीं, मेरा भी है। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ ये जाएगा। तुम घर से निकालो, दरवाज़ा बंद करो। फिर मैं जानूँ, ये जाने और इसका वो खुदा जाने जिसने इसे सांस दी है, ज़िंदगी दी है। और वो खुदा जो फजूल किसी चीज़ को पैदा नहीं करता, वो खुदा जो पत्थर में भी गज़ा देता है कीड़े को। ये तो इंसान है, हाथ पाँव भी सलामत हैं, मैं भी हूँ, कर लेंगे गुजारा। तुम घर से तो निकालो, बल्कि हटो, मैं खुद चली जाती हूँ। शोहर था, ज़िंदगी बीती थी, बीत रही थी, जानता था कब हत्थे से ऐसे उखड़ती है कि हाथ ही नहीं आती। आज उखड़ गई है तो वही करना था जो वो कह रही थी, और वो ऐसा चाहता नहीं था। ममता से कोई नहीं जी सकता साहिब। फिर जिक्र ना हुआ, खामोशी हो गई। 3 साल तक एक और बेटी आ गई, पर माँ का लाडला वही रहा। 9वें साल में था जब माँ चली गई, कुछ भी ना था। रात सोई, सुबह सवेरे उठ ना सकी। रोशनियों भरा घर वीरान हो गया, मगर उसकी तो दुनिया ही वीरान हो गई। अभी कब्र की मट्टी खुश्की ही ना हुई थी कि बाप ने घर से निकाल दिया, जा कहीं चला जा, अब तेरा इस घर में कुछ नहीं। खामोशी से निकला, माँ की कब्र पर गया, दिल भर कर रोया, बहुत रोया। मन हल्का हुआ तो शहर की जानिब रवाना हो गया। कदम कदम पर सितम करने वाली दुनिया में गुम हो गया। बाप ने शुक्र अदा किया कि जान छूटी, मगर गहरा गाँव भी बाकी था। घर से निकालने जाने के बाद वो दरख्त के गिरे पत्ते जैसा था, जिधर हवा उड़ा के ले जाए, बस ऐसा ही हुआ। एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहाँ। कभी किसी वर्कशॉप में छोटे की नौकरी मिली तो कभी होटल का बहरा बना। बेपनाह हुस्न और खदोखाल में नुस्वानीपन इसके लिए अजाब ठहरा। इंसान नुमा भेड़िए इस पर झपटते, वो भाग पड़ता। इसी भाग दौड़ में शहर के मशहूर मारूफ शख्सियत हाजी होटलों वाले के होटल जा पहुंचा। हाजी होटलों का मालिक था। शहर में कई होटल, मार्केटें, प्लाजे थे। ट्रांसपोर्ट भी थी। दिलेर आदमी था, असूल पसंद था। उसने उसे कहा, आपके लिए ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, दरियाँ चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, यहाँ बैठो, खाओ पियो, जब तक जी चाहे यहाँ रहो, कोई उठाने वाला नहीं। मगर निगाह रोड पर, नशा होटल से बाहर। यहाँ ऐसा करोगे तो पछताओगे। यहाँ इसके कदम जम गए, शनाख्त जाहिर हो गई। दरिंदों ने पेशकदमी की, मगर यहाँ हाजी था। कहता, लाडले तू जैसा भी है, जो भी है, जब तक हाजी के पास है, कोई माई का लाल तुझे कुछ नहीं कह सकता। अभी ऐसा 2-4 ने पेशकदमी की कि हाजी आड़े आ गया, खूब बेइज्जत किया। दूसरे खुद डर गए। हाजी के पास गुजरे वक्त को वो बेहतरीन वक्त करार देता है। हाजी उसका उस्ताद था, ज़माने की सर्द गर्म समझाने वाला। गुरु ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो इन जैसे होते हैं, उनकी बरादरी के, जहाँ मिले फिर साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसे भी कई गिरोह लेने आए, पर हाजी ने भगा दिए। गुरुजी, मेरे जीते जी तो ऐसा सोचो भी मत, बाद में जो चाहे कर लेना। वो बचा रहा।
2 साल तक बर्तन धोता रहा, चाय पिलाता रहा, खाना खिलाता रहा। 2 साल बाद होटल के साथ 5 सिगरेट का खोखा पहले मालिक ने बेचा तो हाजी ने खरीद कर इसे वहाँ बिठा दिया। लाडले, ये तेरी दुकान है, कमा खा। 17 साल वो इसी खोखे में रहा। गुरु आते रहे, वो ना करता रहा। कैसे छोड़ता अपने मोहसिन को। मगर एक दिन मोहसिन खुद चला गया। दुश्मनदार था, उसी की नज़र हो गया। वो दूसरी बार जी भरकर रोया, यतीम सा महसूस किया खुद को। यकदम गर्म चिलचिलाती धूप में आ पड़ा। हाजी क्या मरा, इस पर तो नश्तरों की बौछार हो गई। कौन रोकता। गुरुओं ने फिर हल्ला बोल दिया। कहा, लाडले इधर क्या रखा है, कसमें तू हीरा है हीरा, साथ चल तुझे तेरी कीमत बताएं। वो ना जाता मगर नश्तर दिन रात चुपते। सो उसने खोखा छोड़ा और गुरु के आस्थाने पर आ बैठा। वो वाकई हीरा था। गुरु ने तराशा तो इसे खबर हुई। 1 साल में ही डांस में ताक कर दिया। स्टेज पर जाता तो समा बांध देता। ऐसा नाचता वजद में कि नजर ना टिकती। तमाशबीनियों के हाथ ना रुकते वेल कराते हुए। ये नई जिंदगी थी। यहाँ सब तीसरी जिन्स थे, सो बंटवारा नहीं था। इसकी वजह से गुरु का ग्रुप सारे शहर में मशहूर हो गया था। गुरु इसे लाडली कहता। इस दिन वो फारिग था। कुछ दिन पहले गुरु ने इसे एक प्लाट लेकर दिया था। इसने सोचा इधर का चक्कर लगा लूं। वैसे भी इन दोनों धंधा ज़रा ठंडा है तो क्यों ना इसकी 4 दीवारी ही बनवा ले। यही सोचकर गुरु से इजाज़त चाही तो इसने कार्ड झोली में फेंक दिया। लाडली, ये आज रात के प्रोग्राम का कार्ड है। नाम पता ठिकाना लिखा है। आज किधर नहीं जाना, बड़ा प्रोग्राम है, बस आराम करो। उस कार्ड पर नज़र डाली। बुलाने वाले का नाम पड़ा, मलक ताज खान। नाम पढ़ते ही एक सनसनी सी इसके पूरे बदन में दौड़ती चली गई। कार्ड हाथ से गिर गया। प्रोग्राम इसने बहुत किए थे। मारूफ डांसर था, रोज़ का मामूल था। प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा इसे गर्ज नहीं थी, मगर यह मलक ताज का प्रोग्राम। अजीब हालत हो गई इसकी। प्रोग्राम इसने बहुत किए थे। मारूफ डांसर था, रोज़ का मामूल था। प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा इसे गर्ज नहीं थी, मगर यह मलिक ताज का प्रोग्राम। अजीब हालत हो गई इसकी। वो नाचना चाहता था और नहीं नाचना चाहता था। इसने गुरु से पूछा, गुरु ये प्रोग्राम किसने दिया है। गुरु बोला, लाडली मलक ताज पुराना शौकीन है, इसने खुद दिया है। प्रोग्राम और किसने देना था। फिर गुरु यादें ताज़ा करने लगा। हाय हाय लाडली, क्या वक्त था मुझ पर, बिल्कुल तेरी तरह समा बांध देती थी मैं। और ये आज मलक ताज है, क्या शौकीन था। वो सुनता रहा, हैरान होता रहा। प्रोग्राम एक बड़ी हवेली में था। 2 हिस्से थे प्रोग्राम के। एक में आम आवाम थी, गुरु के मुताबिक 10-20 रुपए वाले शौकीन। दूसरा हिस्सा मोअज़्ज़िन के लिए था, जहाँ नोटों की बारिश हुआ करती थी। गुरु को हुक्म मिला था कि खास पीस बचा के रखे। उसने उसे और उसके साथ एक डांसर को रोक लिया, मगर लाडले ने इनकार कर दिया। गुरु, आज खास प्रोग्राम है, बस मैं ही नाचूंगा, कोई दूसरा नहीं। ऐसे होता नहीं था, मगर ना जाने उसके चेहरे में क्या बात थी कि गुरु इनकार ना कर सका। प्रोग्राम शुरू हो गया। वो पर्दे के पीछे बैठा देखता रहा। खूब हावकार मची हुई थी, मगर उसकी नज़रें दूल्हे पर टिकी थीं। पलके छिपकाए देख रहा था। गुरु से ये छुप ना सका। पूछ बैठा, लाडली सच बोल, क्या मसला है। आज तुझे मैं देख रही हूँ, तू हंसना चाहती है और रो पड़ती है, रोना चाहती है तो हंस पड़ती है। तू खुश भी बहुत है तो गमगीन भी बहुत है। 2 आंसू आंखों से निकले। मेकअप ज़दा रुखसारों पर लकीर डालते कहीं गिर गए और वो रोते हुए हंसने लगा। गुरु, बस आज देखो, फिर ना कोई ऐसा प्रोग्राम देखा होगा और ना आइंदा देखोगे जैसा आज है। 11 बजे के बाद दूसरा राउंड शुरू हो गया। ये एक बड़े हाल में था। गाँव तकिया लगे हुए थे और महदूद तादाद में कुर्सियां भी लगी हुई थीं, मगर जो थे सब टून थे। बोतलें खुली पड़ी थीं, गिलास खनक रहे थे। चर्स भरे सिगरेटों का धुआं जाले बनाता गायब हो रहा था। सब के सब मोअज़्ज़िन शहर थे, बड़ी इज्जतों वाले थे। रात का अंधेरा जिनके करतूत छुपा लेता है। उसकी नज़र तमतमाते चेहरे वाले मलिक ताज पर पड़ी, जो पिए हुए था, वो भी मगर कुछ कम। सांस छिड़ गए। वो घुंघरू पहने मैदान में उतर गया। नगमे के बोल बुलंद हुए। एक बिजली सी कूंदी इसके रगों पे में। पाँव थे कि टिकते ही नहीं थे। साज क्या कह रहे हैं, आवाज़ क्या कह रही है, कुछ पता नहीं। वो बेखुद था। गुरु समेत सब के सब पुराने शौकीन हैरत ज़दा। ऐसा डांस कहीं नहीं देखा। गुरु को उसकी आंखों में नमी सी नज़र आई और साथ वाले से बोला, हाय हाय रंगीली, मुझे तो लाडली की आंखों में लहू के अथरू नज़र आ रहे हैं। मौला खैर करे। पर आज खैर नहीं है। वो नाचता रहा, नोट निछावर होते रहे। बहके शराबी आगे बढ़ते रहे और दूर जा गिरते, मगर मलिक ताज जब भी करीब गया वो खुद को समेट कर बाहों में आ गया। इसके तमतमाते हुए चेहरे पर फख्र और गुरूर। 3 घंटे गुजर गए, वो नहीं थका, पर देखने वाले लुढ़क गए, मदहोश हो गए, बेतरतीब हो गए। प्रोग्राम रुक गया।
मलिक ताज और कुछ और होश में थे। रिवाज है कि ऐसे मौक़ों पर जो मेज़बान होते हैं आगे बढ़ते हैं, नोटों के हार गले में डालते हैं, कुछ नकद देते हैं और तब डांस पर वो आखिर में था। निगाहें मतलाशी किसी के खिलाफ मामूल नोटों। आखिरकार वो मलिक ताज के रूबरू पहुंचा। निगाहें मिली, एक शैतानियत सी लपकी मलक की आंखों में। हाथ बह के रुखसारों पर लगे और हार पहना दिया। जिस दास्तान ने आज मुनकशिफ होना था, इसका वक्त आन पहुंचा है। नहीं लाडली, पहली बार देखा तुझे और तुझ पर गुरुवेदा हो गया हूँ। नहीं नहीं, कहाँ ख़त्म। लाडले ने हाथ पकड़ लिया। पहचाना मलक जी? गुरु तनकर खड़ा हो गया। इसने हार उतारकर हाथ में पकड़ लिया। पर मलक जी, मैंने तो पहली बार नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता करीब हो गया। हाय हाय लाडली, आज तुमने तो दिल ही जीत लिया। हाथ जेब की जानिब बढ़े कुछ निछावर करने को, मगर लाडले ने पकड़ लिए। नहीं मलिक जी, अब बस और कुछ नहीं लेना। अब मैंने निछावर करना है, निछावर होना है। खामोशी। बस एक गुरु ही जानता था कुछ होने वाला है, पर क्या इसे भी मालूम ना था। लाडले ने हार उतार कर मलक के गले में डाल दिया। आंखें डाली आंखों में। आज तक ख्वाजा सिरा लेते हैं वेल वदाई हार, पर मैं आज देकर जा रहा हूँ। मलक जी नोटों का थैला खोला, नोट पकड़े, मलक पर फेंक दिए। मुझे पहचानो मलक जी, मैं वो बदनसीब हूँ जिसका बाप इस पर आशिक है। ये लो मलक जी, ये एक और ख्वाजा सिरा की वेल अपने बाप पर। दिल धक से रह गया। नशा गहरे होते होते उतर गया। बंद होती आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। गुरु को झटका सा लगा। साथी थरथरा कर रह गए। जागते सोते शौकीन जाग गए। ये क्या कह रहे हो? नोटों को परे धकेलता मलक चीख पड़ा। वो नोट फेंकता था, रोता जाता, कहता जाता, वेल अफलाक अहमद की मलक ताज पर। एक आधे बेटे की वेल, एक आधी बेटी की वेल। वेल भाई की शादी पे, बाप पर वेल। मैं मलिक ताज, मैं इफलाक अहमद, आंसा का बेटा। ये देख इधर, आंख खोल, ये मैं हूँ, ये तू है और ये मेरी जन्नत। मेरी माँ ये रोशना, तेरी आंसा की बेटी, मेरी बहन। पर कहाँ के रिश्ते? रिश्ते तो चलते हैं पग से। वो तो था ही, धुतकार दिया। अब कौन भाई कौन बहन? वो बिलक बिलक कर रो दिया। खुद को क्या रुलाया, नशइयों को रुला दिया। गुरु रो पड़ा, साथी रो पड़े, मलिक ताज रो पड़ा, बिलक पड़ा। धरती ज़मीन ज़रा जगह तो दे, मुझ पर उलट तो पड़, मुझे छुपा तो सही। मगर साहब, ऐसे मौक़ों पर धरती जगह नहीं दिया करती। पैरों से पकड़कर यूं धड़ाम से गिरा देती है, जैसे वो गिर गया था धरती पर अपनी ही नज़रों से। नोट फेंकता जाता, रोता जाता। लाखों मिले आज तेरे घर पर, एक नोट नहीं लेकर जाना। ये भी ले ले, ये भी वेल। इतना ही खाता मैं जितना तूने आज एक रात में मुझ पर निछावर किया है। एक कमरे में रह लेता। मगर गुरु आगे बढ़ा, साथी आगे बढ़े। संभाल लाडले, संभल लाडले। वो बिलकता नोट फेंकता रहा, तड़पता रहा। गुरु मेरा गुरु है, तो उलट दे आज जो मिला है। चल उलट, मुझे ले चल यहाँ से। गुरु इसका गुरु था। मैं, आप, वो कोई और नहीं पहुँच सकता इस दर्द तक जो इफलाक अहमद उर्फ लाडली को था। गुरु पहुँच सकता था, सो पहुँचा। उलट दिया नोटों का थैला मलिक ताज पर, जो अब नोटों में छुपा सिसक रहा था, अल्लाह जाने किस बात पर।